नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो पर। और आज का वीडियो भी पुरानी वीडियो की तरह खास है। आप लोग हमारी पूरी वीडियो को देखा करो और समझा करो। अगर कोई सवाल रहता है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या और आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज बताते हैं कि आईपीसी की धारा 302 क्या चीज़ है, ठीक है, और इसमें जमानत कैसे मिलता है और जमानत के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। आईपीसी की धारा 302 क्या है, तो आज हम आप लाए हैं आपके लिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण धारा, जिसके बारे से विस्तार में जानना विधि क्षेत्र में नहीं अपितु सामान्य नागरिक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। और आईपीसी की धारा 302 में हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि आईपीसी की धारा 302 क्या है, आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत क्या अपराध आता है, और इसके साथ ही धारा 302 में क्या क्या सजा का प्रावधान दिया गया है, और इससे जमानत संबंधित नियम कानून क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आईपीसी की धारा 302 के अनुसार, ठीक, जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है, जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपराध जो कि हत्या करना है उसके लिए सजा क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और यह केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। जब भी हम फिल्मों या किसी अन्य जगहों पर यह सुनते हैं कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी की धारा अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किसी को हत्या का दोषी पाया, तब उसके बाद न्यायालय दोषी को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। लेकिन यहाँ यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 दंड के बारे में बात करती है, न कि अपराध के बारे में, ठीक है। 302 जो है वो दंड है, अपराध नहीं है। सामान्य लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यह धारा हत्या करने के अपराध पर लागू होती है, इसलिए हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि यह हत्या करने पर अपराध पर लागू नहीं होती है, ठीक है। यह जो है वो आईपीसी की धारा 302, ठीक है, हत्या करने के अपराध पर लागू होती है, ठीक है। किन मामलों में नहीं अप्लाई होती 302? अब कुछ मामले ऐसे भी होंगे जिसमें 302 अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन वह क्या चीज़ है ये आपको बताते हैं। आईपीसी में धारा 302 में बताया गया है कि कोई भी मामला इस धारा के अंतर्गत इसके सभी शर्तों को पूरा तभी करता है जब अप्लाई तभी होगा, पर अगर कोई मामला 302 के शर्तों पर, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं करता तो फिर 302 के अतिरिक्त किसी और धारा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन 302 का प्रयोग नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत सभी शर्तों को पूरा करता है तभी 302 अप्लाई होगा। जब भी धारा 302 का मामला चलेगा, जिस जिरह के सामने न्यायालय में हत्या करने वाले व्यक्ति के इरादे को प्रूव किया जाएगा, अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है कि हत्या करने का इरादा था, तभी 302 के मुताबिक सजा आपको सुनाई जाएगी। लेकिन कुछ मुकदमे इस तरह के भी होते हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या तो की जाती है, लेकिन उसे मारने वाले, ठीक है, उसे मारने वाले व्यक्ति की हत्या का इरादा नहीं होता है। तब इस तरह के सभी मामलों में 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रयोग करके इसे अर्थात 304 के मुताबिक सजा दी जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी का हत्या कर रहे हैं, लेकिन वह हत्या आपको गलती से हुई है, आपका इंटेंशन नहीं था, आपका आशय नहीं था कि आप उसकी हत्या कर दे, आप उसको नॉर्मल मारना चाह रहे थे, गलती से उसकी पूरी मौत ही हो गई, तब इसमें 302 नहीं लगेगा, इसमें 304 लगेगा, ठीक है, और उसके मुताबिक आपको सजा मिलेगी। अब 304 क्या है ये आपको आगे और बताएंगे, ठीक है। आपको यहाँ यह भी बताते चलते हैं कि 304 में मानव वध के दंड के बारे में बात कही गई है। 304 क्या चीज़ है, मानव वध, ठीक, मानव वध के बारे में एक और वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें और थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं। इसमें किसी भी मानव वध की सजा के लिए मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की
कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड की सजा दी जाती है। अब आपको बता दें, आजीवन कारावास 20 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 20 वर्ष के लिए। ऐसे ही मामलों में जैसे तंदर कांड, जैसिका लाल की हत्या, नीतीश कटारा की हत्या कांड के मामले बहुत ही ज़्यादा चर्चित में रहे हैं। इस मामले में कुछ तो आरोपियों की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से भी दंडित हैं। तो धारा 304 किस बारे से है? तो 304 जो है वह मानव वध के बारे से है। ठीक है, किसके बारे से? मानव वध के बारे से है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव वध हत्या है। मानव वध और हत्या क्या चीज़ है? ये दोनों आप बोलेंगे कि मानव वध मतलब इंसान को मार देना, तो हत्या और मानव वध दोनों बराबर होगा, लेकिन इसमें कुछ तो पॉइंट ऐसे हैं, ये हम आपको बताते हैं। इंडियन पिनल कोड की धारा 299 में दिया गया है कि आपराधिक मानव वध के बारे में, ठीक है, इंडियन पिनल कोड की धारा 299 में दिया गया है इस धारा के बारे से। इस धारा के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के इरादे से या किसी व्यक्ति के शरीर पर ऐसी चोट पहुंचाने की इरादे से हमला करेगा, इस वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु की संभावना हो या जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु संभावना हो, तो ऐसे मामले में मारने वाला व्यक्ति आपराधिक तौर पर मानव वध की अपराध करता है या एक आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके लिए आईपीसी में सजा का प्रावधान भी है और मानव वध की सजा के लिए आईपीसी की धारा 304 की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, अब शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर किया गया एक वार आघात के बारे से आपको बताते हैं। कभी हाल में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात दोहराई गई है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर किया गया वार अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर वार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह मामला हत्या का मामला बनेगा। ठीक है, गैर करने वाली बात यह है कि यहाँ हम चोट या वार शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर किया गया इस प्रकार के आईपीसी की दंड की धारा संहिता 302 में हत्या का मामला समझा जा सकता है। ठीक है, अब यह बात तभी विचार की गई जब न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना की पीठ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की सजा को आईपीएस की धारा 302(149) से धारा 304 भाग में बदलने के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। इस पीठ द्वारा कहा गया कि राम अवतार की वजह से लगी चोट शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर पर लगी थी और उसके लिए ये जानलेवा साबित हुई। इस वजह से आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला समझा जा सकता है। ठीक है, आपने ऐसी जगह किसी व्यक्ति को मारा है जिससे उसकी मृत्यु संभावना मतलब संभावित है कि उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। ठीक है, ऐसी जगह में आपने उसको वार किया तब आपके ऊपर 302 लगेगा, लेकिन आपने दूसरी जगह मारा है और मौत हो गई तो आपको 304 के तहत आपको सजा मिलेगी। ठीक, अब बता देते हैं कि आईपीसी की धारा 302 में सजा और पनिशमेंट क्या होगी। तो यह अपराध जो कि हत्या करना है इसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया, साथ ही आर्थिक दंड भी लगा सकता है। आपको बता दें कि यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है, यह केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। अब आईपीसी की धारा 302 में जमानत और बेल का भी कुछ व्यवस्था किया गया है। तो आईपीसी की धारा 302 एक अपराध एक प्रकार की बहुत ही गंभीर, संगीन और गैर जमानती अपराध है। इसके लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास के सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराध में किसी भी अपराध आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईपीसी में कुछ ऐसे अपराध भी हैं जिनमें मृत्यु की दंड जैसे खतरनाक सजा सुनाए जाने का प्रावधान है। अपने यहाँ आईपीसी की धारा 302 में विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यदि फिर भी इस धारा से संबंधित कुछ भी शंका आपके मन में हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए कहाँ आना है आपको? पूछने के लिए आप या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको फ्री इसके बारे से पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आप सलाह भी ले सकते हैं। अगर सलाह मशवरे के लिए भी आपको मैसेज करना है तो आप या तो इंस्टा में मैसेज कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, या और भी कोई दिक्कत होता है फिर भी मेरे से कांटेक्ट नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और वहाँ पे अपना नंबर आपको
दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 302 आपको समझा दिया है। अब बाकी और भी वीडियो आपको आगे बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरी देखिए और अच्छे से देखिए और समझिए। कहीं पॉइंट कुछ छूट जाता है या मेरे ही बताने में या किसी चीज़ में बोलने में या वीडियो बनाने में ही कोई समस्या है, तो आप मुझे उस चीज़ को आप बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और भी जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनकी तरह मेरा वीडियो भी अच्छा चल सके। तो आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं और दूसरी वीडियो पर।